हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे इस टॉक टू स्टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम निफ्टी 50 की। आप देख सकते हैं आज निफ्टी 50 ने ओपनिंग की 15,866 पे। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर गिरा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ यहीं पे, फिर डाउनवर्ड आया। सबको लगा कि शायद अब गिर जाए, लेकिन लेवल पे टच होके फिर अपवर्ड की तरफ गया, फिर डाउनवर्ड आया और उसी के आसपास जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो क्लोजिंग दिखाई 869 पे, हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 870 पे, और लो भी उसी के आसपास बनाया था आज का 842 का। तो इस तरह से मूवमेंट दिखाई आज हमारे निफ्टी 50 ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लूँ तो आज जो कैंडल बनी, तो दोस्तों इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाता है। ये जो कैंडल बनी है इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहा जाता है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में और इस कैंडल में गैप छूट गया है। और ये गैप जूम इसीलिए किया थी, यहाँ पे भी ये गैप छूटा हुआ है। तो ये जो गैप छूट गया है, इस गैप को कभी ना कभी फिल करने के लिए मार्केट डाउनवर्ड आएगी ही आएगी। और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है तो ये भी सिग्नल देता है, बेरिश सिग्नल इसका माना जाता है। तो मतलब जो निफ्टी 50 है वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है हमें, शूटिंग स्टार से भी और इस गैप से भी। अब देखते हैं कि ये गैप कब तक फिल होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करें हम निफ्टी 50 के आरएसआई की। तो आरएसआई जो है वो 71 के आसपास पहुंच गया है, जो बुलिश माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरबोट जोन में तो है, 70 से ऊपर हो जाए तो उसे हम ओवरबोट जोन कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एमएसीडी चार्ट की, तो एमएसीडी चार्ट हम देख सकते हैं कि लगातार बेरिश कैंडल्स बन रही हैं। तो जो बुलिश क्रॉसओवर है वो बेरिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर अब बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो आज बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी कुछ ऐसी रही। ओपन हुआ 35,038 पे, उसके बाद एकदम से हाई बनाया, बढ़ता ही गया और आज का हाई बनाया 35,317 का। उसके बाद फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, यहाँ पे हाई बनाया 35,317 का, फिर गिरा, फिर बढ़ा और इसी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दी आज 35,247 पे। और इस तरह की मूवमेंट दिखाई आज बैंक निफ्टी ने। तो दोस्तों अगर बात करें हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, इसको कहते हैं पायरेसिंग कैंडल। तो जो बैंक निफ्टी है ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। कल हमने देखा था हैमर शेप कैंडल बनी हुई थी, आज पायरेसिंग कैंडल है, तो यहाँ पे बुलिश साइन नज़र आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। तो वो स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी में अब नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो अभी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो मूवमेंट अच्छी दिखाएगा। तो दोस्तों बात करें आरएसआई की, तो बैंक निफ्टी का आरएसआई अभी 58 के आसपास है। तो ये ओवरबोट जोन में नहीं है तो बुलिश ही, इसको बुलिश ही कहा जाता है। तो दोस्तों अगर एमएसीडी चार्ट की बात करें तो देखिए आप, जो मैं कह रहा था कि बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं बना है, बेरिश क्रॉसओवर जो कन्वर्ट हुआ था, आज जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो मतलब ये बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। सो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। सो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने सबसे प्यारे सेगमेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो हमें क्या इंडिकेशन बता रहे हैं। सो दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी 50 के, तो 16,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस जो है अगर हम देखें तो 16,000 पे सबसे ज़्यादा है, उससे कम 15,900 पे है
और अगर हम ध्यान से देखें तो 16,200 पे भी रेजिस्टेंस बड़ा हुआ ही है। ये देखिए थोड़ा कम बड़ा है, लेकिन 16,200 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। तो सबसे ज़्यादा तो 16,000 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 15,900 और 16,000 का लेवल पे बना हुआ है सबसे ज़्यादा, और 16,200 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस है। तो ये जो 3 लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट को इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रेजिस्टेंस 16,000 पे सबसे ज़्यादा बना हुआ है। सपोर्ट की बात करें अगर, तो दोस्तों जो सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं 15,800 के लेवल पे सबसे ज़्यादा बनी हुई है, और उसके बाद 15,700 के लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट 15,800 के लेवल पे है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 16,000 के लेवल पे है, और उससे कम 15,700 पे है सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो 15,900 पे है, और 16,200 पे भी है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 15,000 शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि 15,800 से लेके 16,000 के बीच में मार्केट के रहने की संभावना है। और लॉन्ग टर्म रेंज अगर हम देखें, थोड़ी बड़ी रेंज देखें हम, तो वो 15,700 से लेके 16,200 के बीच में, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी 50 की, इसी के बीच में मार्केट रहनी चाहिए इस एक्सपायरी तक। ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बता रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करें बैंक निफ्टी, तो रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 35,500 के लेवल पे बना हुआ है, और अगर हम 35,500 के आगे का लेवल देखें तो वो 36,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी का। और अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों सपोर्ट जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 35,000 पे, और उसके बाद 34,500 पे बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 34,500 से लेके 36,000 के बीच का जो लेवल है, ये 1500 पॉइंट की जो ये है मूवमेंट है, 34,500 से लेके 36,000 के बीच की ये जो मूवमेंट रहेगी, जो पॉइंट्स है, इसके बीच में बैंक निफ्टी की मूवमेंट रहने की संभावना है। और बैंक निफ्टी जो बुलिश नज़र आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये 36,000 के लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा, इस एक्सपायरी पर नहीं तो अगली एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो दोस्तों ये था आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप भी इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अच्छे इन्वेस्टर बन के अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना खास ध्यान रखें, डाइट अच्छी लेते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।